ये फौज दिल्ली से पढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं भी जाऊंगा FIR कराने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए। ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसने M.Com, B.Com, B.Com इसने और बहुत भयंकर पढ़ के आया है। सोचिए कोई शख्स कुत्ते की पोशाक और मुखौटा पहनकर सीधे कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंच जाए तो वहां मौजूद लोग हैरान तो होंगे ही। मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और नगर निगम पर स्वान नसबंदी के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक व्यक्ति खुद कुत्ते का रूप धारण करके जनसुनवाई में पहुंच गया। इस अनोखे प्रदर्शन ने राहगीरों से लेकर कलेक्ट्रेट में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेरे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है, सब है चाहिए बंद है। दरअसल खंडवा कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। इसी दौरान एक व्यक्ति सिर से पैर तक कुत्ते जैसी पोशाक पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा था। उसके साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कुत्ते का रूप धरकर पहुंचे इस व्यक्ति ने अनोखे तरीके से प्रशासन के सामने शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को उठाया और अपनी आपबीती भी अधिकारियों को बताई। सीधा नगर निगम मिलकर उनका पैसा हजम कर गए। ये फौज दिल्ली से पढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं भी जाऊंगा FIR कराने। तो नगर निगम की FIR दर्ज होगी कि नहीं, सिंपल किताब होगी कि नहीं। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में दावा किया कि पिछले कुछ सालों में खंडवा शहर के अलग अलग वार्डों में 13,000 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों के काटने यानी डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। उनका आरोप है कि शहर की सड़कों, गलियों और पार्कों में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में लोग शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के स्वान नसबंदी कार्यक्रम को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। दिए गए ज्ञापन में दावा किया गया कि पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों की नसबंदी यानी बाध्यकरण के नाम पर करीब 40 लाख रुपए की राशि कागजों पर खर्च कर दी गई। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा है। तो ये खूब कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है। शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। आरोप है कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद इसका असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। आवारा कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने इसे बड़ा प्रशासनिक घोटाला बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। वहीं कुत्ते की पोशाक पहनकर जनसुनवाई में पहुंचे व्यक्ति ने अपर कलेक्ट्रेट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी समस्या और शहरवासियों की परेशानी बताई। बताऊं, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है सर। इसने M.Com, B.Com, B.Com इसने और बहुत भयंकर पढ़ के आया है। ये खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा, ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए। भैया 40, ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस अनोखे तरीके से की गई शिकायत को गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की टीम को तत्काल कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही स्वान नसबंदी कार्यक्रम में खर्च हुई राशि और लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कराने का भी आश्वासन दिया गया है। देखिए, खंडवा में जो बधियाकरण के नाम पर, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमारे डॉगी भाई को दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। इनका ये कहना है कि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, उसके बाद भी इनको 6 बच्चे हुए, जिससे इनको ऐसा पता चला कि जो ये बधियाकरण है इसमें कई कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वह निश्चिंत होकर घूमते हैं। पर जब उनका परिवार बढ़ता है तब उनको समझ आती है। तो आज
इन्हीं सभी बातों को लेकर यह कलेक्टर की जनसुनवाई में इन्होंने खंडवा नगर निगम के खिलाफ आवेदन दिया है कि 40 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाल लिया है और बधियाकरण के नाम पर, और जो कंपनी है उसने फर्जी तरीके से बिल लगाकर पैसे निकाल लिए हैं और यहाँ के नेता, कर्मचारी और नगर निगम पूरी मिली हुई है और कुत्तों की नसबंदी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है। हमारे डॉगी भाई की स्पष्ट मांग है कि जिन अधिकारी ने ऐसा कार्य किया है, जिन कंपनी ने ऐसा कार्य किया है, उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए और नया टेंडर निकाला जाए और नए तरीके से बधियाकरण किया जाए, क्योंकि खंडवा में 4 साल में 13,225 लोगों को ये डॉगी भाई के द्वारा काटा गया है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें संज्ञान है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर 13,000 बच्चों में से अगर 2 को भी रेबीज हो जाएगा तो उनके परिवार पर क्या बीतेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो कई लोग प्रदर्शन के इस अनोखे तरीके की चर्चा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब आम तरीके से की गई शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती तो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लोगों को ऐसे अनोखे और गांधीवाद तरीके अपनाने पड़ते हैं।